हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन बेटा अपने को गिवन है जिंक एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जिसके लिए ई नोट सेल फॉर द सेल इज 1.1 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज ऑफ द ऑर्डर। तो अपने पास में कौन से ऑर्डर की वो सेल रिएक्शन होगी उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम समझ लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है अपने पास में रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एंड ई नोट सेल, दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो हम बात करते हैं कि जो ई नोट सेल होता है वो क्या होता है। तो ई नोट सेल जो होता है वो होता है अपने पास में 0.059 डिवाइड बाय एन और log बेस 10, और ये होता है के सी। ये रिलेशन होता है। यहाँ से अपने को सारी कहानी समझ में आएगी। तो एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड या एनोड टू कैथोड, दोनों में सेम ही होंगे। के सी अपने को पता ही करना है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई नोट सेल अपने को गिवन है, ये रहा ई नोट सेल। अपन सबसे पहले एन पता कर लेते हैं, और एन पता करने के लिए हमें जो है ये सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सेल रिप्रेजेंटेशन है जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो Cu+2 से रिएक्शन करेगा, Zn+2 बनाएगा एनोड पे और Cu बनाएगा कैथोड पे। तो अपने पास में सेल रिएक्शन अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जिंक जो सॉलिड में था वो Cu+2 एक्वस से रिएक्शन करेगा और बनाएगा जिंक+2 एक्वस बनाएगा, और साथ में Cu सॉलिड बना देगा। ठीक है। तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ पे पहुंचने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और वो Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ई नोट सेल कितना है अपने पास में, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1.1 वोल्ट है सॉरी, इज इक्वल्स टू 0.059 डिवाइड बाय 2। ये क्या बना अपने पास में, log बेस 10, और ये क्या बन गया, के सी बन गया क्या अपने पास में। ठीक है क्या। तो अब हम इसे क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये अपने पास में आएगा 2 चला गया उधर, 0.059 नीचे जाएगा। तो log बेस 10 के सी इज इक्वल्स टू 2.2 डिवाइड बाय 0.059। 2 उधर गया था तो 1.1 से मल्टीप्लाई होके 2.2 लिखा है मैंने। इसको जब मैंने सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद ये आएगा अपने पास में 37.2, जो कि ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, इसको लिख दो 37, लिख दो ऑलमोस्ट 37 लिख दो। अब अपने को पता है कि log के सी 37 है, तो के सी कितना हो जाएगा, के सी इज इक्वल्स टू एंटी लॉग और 37। ठीक है क्या। तो अपने को पता है कि एंटी लॉग जब भी लेते हैं तो log बेस 10 में जो होता है वो उसकी पावर में चला जाता है। तो के सी कितना बन जाएगा अपने पास में, के सी बन जाएगा 10⁻37। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।